से न ज़हन मिलता है अगर ये ज्यादा केसेस आते हैं लव मैरिज के सामने कि चाहे जैसे भी इल्म आदात से हमने पता लगा लिया जैसे भी आया लेकिन हमने करनी है, उसके बाद घर नहीं चल पा रहा तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी लव मैरिज की कि आपका 10 साल की मोहब्बत होती है, 15 साल की मोहब्बत होती है, लेकिन शादी के 1-2 हफ्ते के बाद वो 10 साल की मोहब्बत आपकी जीरो हो जाती है, 10 दिन में बिल्कुल खत्म जीरो हो जाती है। तो ऑब्वियसली कहीं तो कुछ ऐसी चीज है कि वो मोहब्बत खत्म हो गई कि आप एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, आसमान से तारे तोड़ के लाने को तैयार थे, लेकिन वो 10 दिन में आप घर में रोटी नहीं बना के दे पा रहे, तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा था कि उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीजें अक्सर और बेशतर जो हमारे पास आती हैं, मेरे पास आती हैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर, तो वो आती हैं शादी हो जाने के बाद कि अब शादी के बाद के मसाइल को कैसे टैकल डाउन करें और कैसे सॉर्टेड करें। तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, और जब हम रेमेडी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम हमेशा हम जो भी रेमेडी करेंगे वो करेंगे जो कि शरई तौर के ऊपर हमें उसकी आजादी हो, उसकी इजाजत हो, और वो कुरान और हदीस के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल लोगों को ये लगता है कि हम जेमस्टोन्स रिकमेंड कर देते हैं, तो जेमस्टोन भी तो कुरान में उनका जिक्र है ना, सूरह रहमान में आप देखें लुलुवर मरजान का जिक्र है, कुरान करीम में जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो मोतियों का जिक्र है, और अल्लाह की बनाई हुई वही मादनियात हैं कि जो आपको जमीन में केमिकल कंपोजिशन में हजारों साल पड़े होने के बाद मिलती है। तो वो केमिकल कंपोजिशन बेसिकली तौर के ऊपर इटसेल्फ कुछ नहीं करता, वो इटसेल्फ आपके सिर्फ ऑरा को चेंज करता है, आपके माइंडसेट को चेंज करता है, आपको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर जाता है, आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकाले रखता है, और आपको सुसाइडल थॉट से बचाने की बजाय किसी अच्छे शख्स के पास मशवरे के लिए भेज देता है। लेकिन तो पढ़ना क्या चाहिए? पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, और वो केस टू केस डिफरेंट करता है। जैसे कि बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं, आप केस टू केस उसमें डिफरेंट होता है कि क्या चीज आपकी नहीं मैच कर रही, क्या चीज आपकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं आ रही, तो उसमें हर शख्स की रेमेडीज डिफरेंट है। जैसे कि आप मेडिकेशन में एक ही मेडिसिन सबको नहीं अप्लाई कर सकते, सर दर्द की दवाई जो है वो आप पेट दर्द में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जो कैंसर का इशू है वो कैंसर का इशू आप एक आम पैनाडोल से हल नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि जो हमसे लोग आके कंसल्ट कर रहे हैं उनका केस कितना वर्स्ट सिनेरियो में। ऑनलाइन जो वज़ाइफ देख के हर बंदा पढ़ने की कोशिश करता है उससे इज्तनाब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बिल्कुल परहेज करना